आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां हमारी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन उनको पूरा कैसे किया जाए इसकी जानकारी नहीं है। किसी की ख्वाहिश है ज्यादा पैसे कमाने की, तो किसी की ख्वाहिश है अच्छी नौकरी पाने की। किसी को अपना घर बनाना है तो किसी को अपना प्यार पाना है, और किसी की तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि उसके घर में सुकून और खुशियां बनी रहें। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, और किसी की तमन्ना होती है कि दुनिया में वो अपना नाम रोशन कर दें। लेकिन हम मीडियम क्लास वाले ख्वाहिशें तो सारी रखते हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा कैसे करे जाए इसकी जानकारी नहीं होती, और ना कोई हमें ऐसा ट्रैक पता चलता है कि उस ट्रैक पर चलें और हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो सवाल ये है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके पास भी बहुत सारी ख्वाहिशें थीं, लेकिन उसके पास ना बहुत सारा पैसा था और ना कोई बड़ा सहारा। फिर भी उसने अपनी जिंदगी बदल दी। कैसे, शुरुआत करते हैं इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी के इंस्पिरेशन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन वाली कहानियाँ और ऐसे अच्छे थॉट्स हम लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी को अगले कदम पर ले जाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। एक छोटे से शहर में अमित नाम का एक लड़का रहता था। अमित एक साधारण परिवार से था। पिता की छोटी सी दुकान थी और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। अमित के मन में बहुत सारी ख्वाहिशें थीं। वह चाहता था उसके पास बहुत सारा पैसा हो। वह अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहता था। वह अपने लिए एक अच्छी नौकरी चाहता था। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में खुशियां आएं। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता, उसके मन में एक ही सवाल घूमता, मैं ये सब कैसे करूंगा। एक दिन वह अपने पिता के साथ बैठा था। उसने कहा, पिताजी, मेरे मन में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम एक साथ 10 मंजिलों की तरफ देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ऊंचाइयां दिखाई देंगी और डर लगेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ अगली सीढ़ी देखोगे तो तुम ऊपर चढ़ते चले जाओगे। अमित को बात समझ तो आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगले दिन उसने अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें एक कागज पर लिख ली। पैसा कमाना है, अच्छी नौकरी चाहिए, माता पिता के लिए घर बनाना है, अपने परिवार को खुश रखना है। फिर उसने कागज को देखा और सोचा, मैं इन सबको एक साथ कैसे पूरा कर सकता हूँ। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, अगली सीढ़ी देखो। उसने फैसला किया कि वह अपनी सारी ख्वाहिशों को एक साथ पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा। उसने सिर्फ एक लक्ष्य चुना, अच्छी नौकरी। अमित ने रोज 2 घंटे अपनी स्किल सीखने में लगाने शुरू कर दिए। पहले दिन कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। 1 महीना तक कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। कई बार उसका मन हुआ कि छोड़ दें, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे अपनी पूरी जिंदगी आज नहीं बदलनी है, मुझे सिर्फ आज का दिन बदलना है। 6 महीने बाद उसकी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अमित खुश था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसकी ख्वाहिश सिर्फ सपना नहीं रही, उसने उसका पहला कदम उठा लिया है। अब उसने अगला लक्ष्य बनाया, अपनी इनकम बढ़ाना। वह नौकरी के बाद नई स्किल सीखने लगा। 2 साल बाद उसकी सैलरी पहले से लगभग 2 गुनी हो चुकी थी। फिर उसने अपने माता पिता के लिए घर बनाना शुरू किया। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस दिन उस घर की चाबी उसके पिता के हाथ में आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। पिता ने कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ घर नहीं बनाया, तूने अपने बचपन का सपना पूरा किया है। अमित मुस्कुराया। उसने उस पुराने कागज को निकाला जिस पर उसने अपनी सारी ख्वाहिशें लिखी थी।
उसमें अभी कई चीजें और बाकी थीं, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे एक बात समझ आ चुकी थी, ख्वाहिशें एक दिन में पूरी नहीं होती, ख्वाहिशें छोटे छोटे फैसलों से पूरी होती हैं। और दोस्तों, शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं पैसा भी जल्दी आए, नौकरी भी तुरंत मिले, घर भी जल्दी बने, रिश्ते भी तुरंत ठीक हो जाएं और जिंदगी भी तुरंत बदल जाए। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। अगर आपकी ख्वाहिश बड़ी है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो आज से एक नई स्किल सीखिए। अगर नौकरी चाहिए तो रोज अपना रिज्यूमे बेहतर कीजिए, कई वैकेंसी देखिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अगर अपना प्यार पाना है तो पहले खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आप एक अच्छे इंसान और अच्छे साथी बन सकें। अगर घर में कलेश कम करना है तो हर बहस को जीतने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी रिश्ते बचाना बहस जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो उसे देखकर डरिए मत, बस खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने सपनों के लिए एक छोटा सा कदम क्या उठा सकता हूँ? क्योंकि याद रखिए, ख्वाहिश सिर्फ सोचने से पूरी नहीं होती। ख्वाहिश तब पूरी होती है जब सोच के बाद कदम उठाया जाता है। आज आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, पैसे कम हो, समय कम हो, साथ देने वाले कम हो या जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा हो, फिर भी शुरुआत की जा सकती है। हो सकता है आपका पहला कदम बहुत छोटा हो, लेकिन वही छोटा कदम एक दिन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आज सिर्फ आपकी कल्पना पहुंचती है। इसलिए अपनी ख्वाहिशों की लंबी सूची देखकर परेशान मत होइए। एक ख्वाहिश चुनिए, एक लक्ष्य बनाइए, उसे छोटे कदमों में बांटिए और हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा मौका नहीं चाहिए होता, कभी कभी सिर्फ एक छोटा फैसला ही काफी होता है। और शायद आज आपका वह फैसला हो सकता है, अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं करूंगा, अब उसे पूरा करने के लिए कदम उठाऊंगा। क्योंकि ख्वाहिश आपकी है तो रास्ता भी आपको ही बनाना होगा।